flexible sword, the Urmi, emerges the crest of our latest submarine hunter, INS Mahe. नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। मैं इस समय नेवल डॉकयार्ड पर हूं और आपको ले चल रहा हूं भारतीय समंदर के नए रक्षक पर, जिसका नाम है INS माहे। ये भारतीय नौसेना की शान है और हमारी आत्मनिर्भरता का नया प्रतीक बनकर उभरा है। हिंदुस्तान की समुद्री सरहद को मिल गया है एक और महाबली रक्षक। जैसा कि देख रहे हैं, इस युद्धपोत का नाम माहे है। यह नाम मालाबार तट पर स्थित ऐतिहासिक तटीय शहर माहे के सम्मान में रखा गया है और यह है उर्मी, यानी कलारी पयुट्टू की लचीली तलवार। उर्मी यहाँ चपलता, सटीकता और घातक सुंदरता का प्रतीक है और यही गुण इस युद्धपोत के डिजाइन में भी दिखाई देते हैं। माहे का सबसे बड़ा संदेश है आत्मनिर्भरता। ये कोचिन शिपयार्ड में 80% स्वदेशी सामग्री का उपयोग कर बनाया गया है। भारतीय जहाज निर्माण उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमता और लोकल सप्लाई चेन की मजबूती का ये प्रतीक है। तो ये जो जहाज है ये स्पेसिफिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। जो हमारा वेपन्स एंड सेंसर्स है, इट इज़ जो उसको बनाया गया है, जो उसका ढांचा बनाया गया है, जो उसका पैरामीटर्स डेवलप किया गया है फॉर ऑपरेशंस इन नेक्स्ट टू द कोस्टल वाटर्स, और हम डीप सी में भी जाके ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब जो सबमरीन जो हमारे तट के नज़दीक आके ऑपरेट करने की कोशिश करती थी, अब वो कैपेबिलिटी हम लोग विथ माहे उसको बंद करके कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अब जो दुश्मन देश के पनडुब्बी थे वो हम इंगेज करने की कैपेबिलिटी हमारे पास है नियर टू द आवर कोस्ट। इसमें आधुनिक सोनार और सेंसर सिस्टम लगे हुए हैं जो सतह और पानी के अंदर की गतिशीलता और हर हलचल पर नजर रखते हैं। जो सोनार और जो सेंसर्स हैं ये पूरा इंडिजनाइज्ड है। इसमें कोई भी कंपोनेंट बाहर से नहीं आया है और सारा कंपोनेंट जो हमारे पास है सब इंडिजनाइज्ड है। तो दिस इज़ मोर ऑफ ए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड आत्मनिर्भर भारत। ये शिप शॉर्ट रेंज, मिड रेंज, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस, निरंतर निगरानी तथा कॉन्वॉय एस्कॉर्ट कर्तव्यों के लिए उपयोगी है। छोटी लोअर प्रोफाइल बेल्ट, तेज टर्निंग कैपेबिलिटी और सटीक सेंसर सूट, इन सब का मेल इसे तटीय युद्ध क्षेत्र में बेहद प्रभावी बनाता है। जैसे कि इसका नाम बोला जाता है ASW शैलो वाटर क्राफ्ट, ये जो जहाज़ बनाया गया है इसको कोस्टल सिक्योरिटी एरियाज़ में एंड डीप वाटर्स में दोनों जगह पर तैनात किया जा सकता है। इसकी खूबसूरत बात यह है कि ये शैलो वाटर रीजन के लिए एक्सपर्ट है और इसके जो LFVDS सोनार है वो डीप वाटर में भी सबमरीन को दूर रेंज पर भी पकड़ सकते हैं। यह जहाज तटीय निगरानी, बंदरगाह सुरक्षा, SOP आधारित एस्कॉर्ट तथा आपातकालीन खोज एवं बचाव संचालन में त्वरित तैनाती देने में सक्षम है। भविष्य के खतरों के मद्देनजर ऐसे प्लेटफॉर्म फ्लीट रेस्पॉन्स टाइम घटाते हैं और बड़े युद्धपोतों को उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए मुक्त रखते हैं। इस युद्धपोत को खास तौर पर उथले पानी में पनडुब्बियों का पता लगाने, तटीय गश्त करने और भारतीय रणनीतिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। जहाज का प्लेटफॉर्म तेज, चुस्त और लंबी अवधि के ऑपरेशंस के लिए अनुकूल है। हथियार प्रणालियां एंटी सबमरीन वॉरफेयर केंद्रित हैं, यानी पनडुब्बी खोजने और तटवर्ती खतरों का जवाब देने के लिए उपयुक्त उपकरण और हथियार सिस्टम से लैस है। जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये ATDS है। ये इंडिजियसली डिज़ाइंड है, हमारे भारतीय नौसेना में इंडक्ट किया गया है। जब भी कोई एनिमी सबमरीन हमको ढूंढेगी और हम पर टॉर्पेडो फायर करेगी, तब ये ऑटोमेटिकली इसमें से डिकॉय फायर करेगा और ये जो टॉर्पेडो हम पर जो आ रहा होगा वो इससे डिसीव हो जाएगा। INS माहे पर इस समय हम टॉर्पीडो डेक पर हैं और ये देखिए ये टॉर्पीडो लॉन्चर है और ऐसा ही टॉर्पीडो लॉन्चर शिप के दूसरी तरफ भी लगाया गया है। क्या है इसकी खासियत और एक साथ कितने टॉर्पीडो यहाँ से दागे जा सकते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रणेश श्रीवास्तव जी से। इस टॉर्पेडो ट्यूब लॉन्चर की खासियत बात यह है कि ये मेक इन इंडिया महिंद्रा डिफेंस ने बनाया है। ये
ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 टॉर्पेडो एक साथ लोड किए जा सकते हैं और फायर किए जा सकते हैं। और इसमें जो खासियत बात यह है कि ये शैलो वाटर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस जहाज़ को जब हम शैलो वाटर में यूज़ किए जाएंगे तो जो टॉर्पेडो निकलेंगे उसको उससे सबमरीन की एडवर्सरी सबमरीन को बचना एकदम नामुमकिन है। यह युद्धपोत देखने में भले ही छोटे आकार का है, लेकिन इसकी गति, सटीकता और बहुमुखी ऑपरेशनल प्रोफाइल इसे शक्तिशाली बनाती है। जो अभय शिप पहले बनाया था वो एक एंटी सबमरीन रोल के लिए दिया गया था। इस शिप में खाली एंटी सबमरीन रोल ही नहीं, इसमें सर्च एंड रेस्क्यू रोल एंड एंटी पायरेसी ऑप्स के लिए भी इस शिप को बनाया गया है। इस जहाज़ में एक बोट दी गई है जिसको हम हाई स्पीड बोट के नाम से जानते हैं, और ये शिप के लॉन्च की जाएगी और एंटी पायरेसी रोल में डिप्लॉय की जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये कितनी भी फास्ट शिप क्यों ना हो उसको ट्रैक और उसके ऊपर बोर्डिंग ऑप्स कर सकती है। भारत जैसे समुद्री राष्ट्र के लिए तटीय सुरक्षा और समुद्री डोमेन अवेयरनेस प्राथमिकता होती है। माहे क्लास जैसी स्वदेशी उथली ASW शिप्स हमारी समुद्री रणनीति में अहम रोल निभाती हैं। ये न केवल सीमा सुरक्षा को बेहतर बनाती हैं, बल्कि स्थानीय उद्योग और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित करती हैं। भारतीय नौसेना बेड़े में ऐसी कुल 16 युद्धपोतों को शामिल करने की योजना है, जिनमें 8 माहे क्लास की होंगी और 8 अर्नाला क्लास की। माहे सिर्फ एक नया युद्धपोत नहीं, भारत की समुद्री सुरक्षा की एक नई सोच, स्वदेशी शक्ति और तकनीकी के संगम का प्रतीक है। जैसी जैसी ऐसी आत्मनिर्भर योजनाएं आगे बढ़ती जाएंगी, हमारी नौसैन्य योग्यता और तकनीकी क्षमता मजबूत होती जाएगी, जो एक शक्तिशाली राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस नए युद्धपोत पर हमारी ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें लिंक पर कमेंट कर जरूर बताइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।